हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि क्या आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट की वैकेंसीज नहीं आएंगी। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैकेंसी अपने स्थान पर आएंगी, उनका जब समय है तब वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर मैंने आज जब मैं देख रहा था यूट्यूब पर, तो बहुत से ऐसे चैनल्स हैं छोटे छोटे, उन्होंने वीडियो डाली कि अब वैकेंसी आएगी ही नहीं क्योंकि पोस्टिंग हो गई है, 110 लोगों को उनने वेटिंग से उठा लिया है, अब वैकेंसी देंगे ही नहीं। ये सब अफवाहें हैं। इन यूट्यूब चैनल्स को कहीं ना कहीं पता नहीं है कि भाई किस प्रकार से प्रोसेस होती है, कैसी ये प्रोसेस है, और वीडियो में कंटेंट डाल दिया और आप स्टूडेंट्स जब देखते हैं तो आप लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आज मैं इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आपकी सब जो आपके क्वेश्चन है वह आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स द्वारा यहाँ पर कि सर 4 साल से वैकेंसी नहीं आई, सर अब कब तक आएंगी, मतलब तमाम प्रकार के स्टूडेंट्स के कमेंट डले हुए हैं। अब मैं इन्हीं कमेंट के यहाँ पर प्रॉब्लम जो इन स्टूडेंट्स को थी उनको मैं यहाँ पर आपको आज यहाँ के पर उसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यह जो वेटिंग क्लियर हुई है, ये ऐसा नहीं हुआ है कि अब सरकार वैकेंसी लाना नहीं चाहती है इसलिए ये इन्होंने वेटिंग क्लियर की है, ऐसा नहीं है। जो ये स्टूडेंट्स हैं जो वेटिंग में थे, ये सभी आपस में मिलकर माननीय उच्च न्यायालय गए। इन्होंने यहाँ पर पिटीशन लगाई थी। देखिए जबलपुर इन राइट पिटीशन, यहाँ पर ये पिटीशन है, इन लोगों ने यहाँ पर क्लेम किया, पिटीशन लगाई थी, अपील लगाई थी इनने हाई कोर्ट में। और इस हाई कोर्ट में जो इन लोगों ने अपील लगाई थी कि सर हमारा जब सिलेक्शन हुआ था उससे 1 वर्ष तक हमारी नियुक्ति होना चाहिए थी अगर पद खाली है किसी भी जिले में। क्या हुआ, सभी जिलों में जब नियुक्तियां हुई तो बहुत से पद ऐसे थे जहां पर नियुक्तियां नहीं की गई। जैसे माना कि किसी जिले में, मैं विशेष जिले का नाम नहीं लूंगा, किसी जिले में 50 नियुक्तियां होनी थी, ठीक है ना। वहां पर 50 में से देखिए, जैसे फर्स्ट है ये बरवानी ही है, यहाँ पर जितने भी पद थे उसमें से एक कोई स्टूडेंट का ऐसा होगा जिसने ज्वाइन ही नहीं किया इस नौकरी को और उसमें से एक पद खाली रहा। लेकिन बड़वानी जिले में क्या हुआ, अब इन्होंने नियुक्ति नहीं की होगी उस पद के लिए, या सर हाई कोर्ट को नहीं भेजा होगा कि हमारे यहाँ से इतने स्टूडेंट ने तो जॉब ले ली है, ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अब एक पद अभी भी खाली है, ठीक है ना। फिर इन्होंने वेटिंग के लिए यहाँ पर नहीं कहा। इससे पहले भी 30 स्टूडेंट्स की वेटिंग उठ चुकी है, उसके बाद इन्होंने वेटिंग नहीं उठाई थी हाई कोर्ट ने। लेकिन फिर क्या हुआ कि इन स्टूडेंट्स ने जब ये पिटीशन लगाई तो इसका जो आदेश था वह आया 9 सितंबर 2021 को। उसमें फिर कहा गया, क्योंकि हाईकोर्ट द्वारा सभी जिलों से जानकारी मांगी गई कि कितने कितने स्टूडेंट ने आपके यहाँ पे ज्वाइन किया। क्योंकि यहाँ पर एक बात और देखिए, अगर कोई स्टूडेंट किसी भी जॉब को ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद उसको छोड़ता है तो फिर वह जॉब जाएगी आपकी बैकलॉग में। लेकिन अगर 50 में से, जैसे 50 पद थे, उसमें से अगर 45 लोगों ने ज्वाइन किया, 5 ने ज्वाइन ही नहीं किया, तो वह 5 पद फिर आगे जो वेटिंग में स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा भरे जाते हैं। तो वही हुआ है यहाँ पर। जैसे ही इन लोगों ने अपील लगाई, ये है 4792/2020। अगर आप इसको हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जाकर राइट पिटीशन में यह नंबर डाल के देखेंगे तो आपको उस जजमेंट का ऑर्डर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट उसी के आधार पर यह वेटिंग लिस्ट उठाई है। ऐसा नहीं है कि सरकार वैकेंसी नहीं निकालना चाहती थी इसलिए उन्होंने स्वयं से ही यह वेटिंग क्लियर की। उन्होंने स्वयं से नहीं करी। जब ये स्टूडेंट हाई कोर्ट की शरण में गए, उनका जो ऑर्डर था वहां से केस जीते, उसके आधार पर यह वेटिंग क्लियर की गई है। तो स्पष्ट होता है यहां से कि भाई सरकार ने अभी वैकेंसी को लेके कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दूसरी बात कि चलिए स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल से जो स्टूडेंट जुड़े थे, उसके बाद क्योंकि मेन टॉपिक पे भी आना है मैं वापस फिर से। देखिए यहाँ पर एक ये राहुल जैन करके मेरा इंदौर में हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर एक विदिशा में भी एक स्टूडेंट का हुआ है। ऐसे स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल से, देखिए एक ये है, इनका राजगढ़ हुआ है, इनका एक विदिशा हुआ है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे चैनल से जुड़कर आज उनकी जॉब लग गई है, उनकी वेटिंग क्लियर हो गई है। क्या स्टूडेंट्स आप भी
उन्हीं स्टूडेंट्स में से हैं? अगर हैं तो आप कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चल सके कि मेरे चैनल से कितने ऐसे स्टूडेंट्स जुड़े हैं जो अब जॉब में हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पर। देखिए स्टूडेंट्स, रही बात वैकेंसी की, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर वैकेंसी कब तक आएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हाई कोर्ट वैकेंसी निकालती है वह नियुक्त तो हाई कोर्ट करती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी राज्य सरकार तो करती नहीं है, लेकिन जो इनकी सैलरी होती है असिस्टेंट ग्रेड 3 या कोई भी कर्मचारी की, वह सैलरी राज्य सरकार पेमेंट करती है। तो यहाँ पर अब बात आती है कि अब वैकेंसी, तो देखिए वैकेंसी लगभग आपकी मार्च से फरवरी मार्च तक आएगी। क्यों? इसका कारण ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल इस डेट में आएगी ही या इससे पहले नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। एक आकलन है, आकलन इस आधार पे है कि हाईकोर्ट अपने सभी जिलों में भेजेगी भाई कि कितनी वैकेंसी खाली है आपके यहाँ पे, कितने आपको और कर्मचारी चाहिए है, उसका एक आवेदन बनेगा या जो भी उनकी प्रोसेस है होगा। उसके बाद वित्त विभाग को भेजा जाएगा राज्य सरकार के। क्यों? क्योंकि भाई वित्त विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी, वरना अगर इतने कर्मचारियों की नियुक्ति हो जाएगी, एग्जाम हो जाएगा और नियुक्ति हो जाएगी, तो सैलरी कहां से देंगे। तो अभी राज्य सरकार पर आप अक्सर देखते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो वित्त विभाग अभी वैकेंसी लाने ही नहीं देगा, टीप लगा देगा कि भाई हमें अभी वित्त में पैसा नहीं है, तो हम अभी इसके लिए आपको परमिशन नहीं दे सकते। हाईकोर्ट को मजबूरी बस, क्योंकि वैकेंसी की बात है, कुछ टाइम के लिए रुकना पड़ेगा। तो जैसे ही राज्य सरकार वैकेंसी लाना स्टार्ट कर देगी, लगभग उसी समय पर हाईकोर्ट की भी वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाएंगी। और अभी जैसा कि कैलेंडर में यहाँ पर टेंटेटिव कैलेंडर राज्य सरकार का देगा, फरवरी मार्च तक आने की उम्मीद है। तो उसी आधार पर मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि हाईकोर्ट की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी है, यह भी आपकी फरवरी से मार्च के आसपास आ सकती हैं। अब स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपके जो कमेंट थे उनका आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा। स्टूडेंट्स, हो सकता है आवाज आज आपको भारी लगे, क्योंकि स्वास्थ्य अभी इतना ठीक नहीं है कि बहुत अच्छे से, लेकिन ये वायरल चल रही थी वीडियो, बहुत से ऐसे चैनल थे जो आप लोगों को बहुत ज्यादा भ्रमित कर रहे थे, तो उस कारण से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है, वरना मैं कुछ समय बाद वीडियोस बनाता। आपको अभी शाम में भी वीडियोस नहीं मिल रही हैं सीपीसीटी के लिए, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा बात करें कि बहुत अच्छा स्वास्थ्य नहीं चल रहा है। जैसे ही ठीक होता है, आवाज मेरी क्लियर होती है, आपके लिए वीडियोस मिलेंगी और आपको सीपीसीटी के लिए फिर से बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। स्टूडेंट्स, समझाना मेरा अगर पसंद आया तो कमेंट कीजिए, यदि आपका किसी जिले में सिलेक्शन हुआ है तो वह भी कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मेरी हेल्प करें तो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए मेरी वीडियो को, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और अगर आपको सीपीसीटी के लिए नोट्स परचेस करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक पेशेंस के साथ देखने के लिए आपका धन्यवाद।